तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को बातचीत से पहले ही किसानों ने दिया तगड़ा झटका। कहा अगर आज कृषि कानून को नहीं लिया वापस तो 26 जनवरी को राजपथ पर होगा किसानों का कब्जा। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें, तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में गिरेगी नीतीश सरकार। नीतीश के विधायक ने किया दावा 6 माह में गिर जाएगी बिहार में एनडीए सरकार, तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। बढ़ गई है भाजपा की बिहार में मुश्किलें, तो वहीं आपको बताएंगे कि आज से मध्य प्रदेश में लागू हुआ लव जिहाद कानून। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कानून को दी मंजूरी। तो वहीं आपको बताएंगे कि फेसबुक ने दिया डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका। फेसबुक इंस्टाग्राम ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को किया बैन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा क्या गजब विकास कर रही है देश में भाजपा। जी हां दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे कि बंगाल में मुसलमानों के बीच ही गिर गए ओवैसी। इमाम एसोसिएशन ने ओवैसी पर लगाया आरोप, धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी। बंगाल में कोई भी मुसलमान नहीं देगा ओवैसी को वोट। तो वहीं आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने बढ़ा दी भारत की मुश्किलें। जंग की तैयारी कर रहा पाकिस्तान आज टेस्ट किया 140 किलोमीटर रेंज वाला फतेह 1 रॉकेट सिस्टम। तो वहीं आपको बताएंगे कि 28 साल बाद फिर से भारत के लिए परेशानी बनने जा रहे हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन। नागरिकता कानून सहित देश के कई कानूनों पर लगा सकते हैं रोक। मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें, तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने बातचीत से पहले ही मोदी अमित शाह को दिया झटका। कहा अगर नहीं लिया आज कृषि कानून मोदी अमित शाह ने वापस तो 26 जनवरी को राजपथ पर होगा किसानों का कब्जा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने बातचीत से पहले ही आज मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानून रद्द करने को लेकर किसान और मोदी सरकार के बीच आज फिर से बातचीत होगी। इसी बातचीत से पहले किसानों ने ऐलान किया है कि अगर आज मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं किया तो वह 26 जनवरी को राजपथ पर कब्जा करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को अपनी हर धर्मिता छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आज मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो 26 जनवरी को राजपथ पर किसान मजदूर कब्जा करेंगे। तिरंगे को शान से लहराते हुए किसान राजपथ से ट्रैक्टर पर सवार होकर गुजरेंगे। भलाई का नाम लेकर सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है। वहीं आगे किसानों ने ऐलान किया है कि अगर आज मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो वह अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और इसे पूरे देश में फैलाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा ऐलान किसानों ने बातचीत से पहले ही कर दिया है। वहीं किसानों ने आगे कहा है कि जरूरत पड़ी तो 2024 तक हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में गिरेगी नीतीश सरकार। सीएम नीतीश के विधायक ने कहा 6 माह में गिर जाएगी एनडीए सरकार, तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में 6 जेडीयू विधायक भाजपा में शामिल हुए, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू में दरार पड़ी और मुख्यमंत्री नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान भी किया और कहा कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अब गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने आज बड़ा बयान दिया है। भागलपुर स्थित एक होटल में जेडीयू विधायक ने अपनी पार्टी के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि 6 महीने के बाद नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे और तेजस्वी जी बिहार के नए मुख्यमंत्री 6 महीने बाद बनेंगे। इसके बाद उनका वीडियो ये इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। अब बिहार में उम्मीद है कि कभी भी जेडीयू में से विधायक राजद में जा सकते हैं और सरकार गिरा सकते हैं। लगातार राजद भी दावा कर रही कि उनके संपर्क में जेडीयू के 28 विधायक हैं और वह नीतीश की सरकार बिहार में गिराना चाहते हैं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब नीतीश के विधायक ही उनकी सरकार गिराने का बिहार में दावा कर रहे हैं। तो इससे साफ होता है कि बिहार में आने वाले दिनों में कभी भी नीतीश सरकार गिर सकती है और चुनाव हो सकते हैं बिहार में।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा तगड़ा झटका। फेसबुक इंस्टाग्राम ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को किया बैन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को आज अमेरिका में तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में अमेरिकी संसद की बिल्डिंग में ट्रंप समर्थकों द्वारा हिंसा के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को बैन कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को अनिश्चितकालीन समय तक के लिए बैन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये बैन 2 सप्ताह तक के लिए कर दिया गया है, यानी वह अब बचे हुए कार्यालय में फेसबुक और इंस्टाग्राम का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ने। दरअसल आपको बता दें कि ट्रंप समर्थकों ने जो है अमेरिका की संसद में हमला किया और इसी सिलसिले में ये अकाउंट डोनाल्ड ट्रंप के बैन किए गए हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के बाद आज से मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ लव जिहाद कानून। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी मंजूरी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लव जिहाद को रोकने वाले धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2020 को मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को मंजूरी दे दी है, यानी आज से ये मध्य प्रदेश में कानून लागू हो गया। इस कानून में महिलाओं, नाबालिग व अजय के लोगों को बलपूर्वक या लालच के द्वारा धर्मांतरण कराने पर 2 से 10 साल तक की सजा व 50,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। जानकारी के अनुसार धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश में स्पष्ट किया गया है, यदि कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म को वापस अपनाता है यानी घर वापसी करता है तो इसे इस कानून के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। एक अधिकारी ने बताया है कि राज्यपाल पटेल ने उन सभी 12 अध्यादेशों पर दस्तखत किए हैं जिन्हें हाल में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने पारित कर उनके पास हस्ताक्षर के लिए भेजा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि आज से मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद कानून लागू हो गया है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा गजब का हुआ है देश में विकास। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आज निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों में गजब का विकास हुआ है। मोदी सरकार ईंधन पर भारी टैक्स वसूल कर जनता को लूट रही है। यही कारण है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि तेल कंपनी ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल की कीमत में 23 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर हमला बोला है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल में मुस्लिमों के बीच ही घिर गए ओवैसी। इमाम एसोसिएशन ने कहा धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं बंगाल में ओवैसी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 लड़ने का ऐलान किया था। वहीं असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बहुल 100 सीटों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और 100 सीटों पर पश्चिम बंगाल में ओवैसी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने उनका विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल इमाम एसोसिएशन ने एआईएमएम के सुप्रीमो ओवैसी पर आज आरोप लगाया है कि वह धार्मिक आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि ओवैसी बंगाली मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वह धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, इसलिए बंगाल में उनका और उनकी पार्टी का विरोध किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल इमाम एसोसिएशन के साथ साथ उस फुरफुरा शरीफ के भी ओवैसी खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है, जिसके हाथों में वह अपनी पार्टी की वागडोर सौंप कर गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि असदुद्दीन ओवैसी पर अब बंगाल के मुस्लिम एसोसिएशन ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं। देखते हैं ओवैसी इस पर क्या जवाब देते हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो जंग की तैयारी कर रहा पाकिस्तान टेस्ट किया 140 किलोमीटर रेंज वाला फतेह-1 रॉकेट सिस्टम। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लद्दाख में चीन से जारी तनाव के बीच पाकिस्तान भी एलओसी पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन की एयरफोर्स के
साथ 20 दिनों तक शाहीन 19 युद्ध अभ्यास करने के बाद पाकिस्तान ने अब फतेह 1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम को टेस्ट किया है। पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा विंग ISPR ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि फतेह 1 रॉकेट 140 किलोमीटर की दूर तक मार करने में सक्षम है। आशंका जताई जा रही कि इस रॉकेट सिस्टम को बनाने के लिए चीन ने पाकिस्तान की सहायता की है और इस रॉकेट सिस्टम के बारे में पाकिस्तान ने और कोई जानकारी साझा नहीं की है। इसीलिए आसानी से पाकिस्तानी दावे पर विश्वास किया जा सकता है कि पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए युद्ध अभ्यास कर रहा है। इससे पहले चीन ने भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें चीन की सेना युद्ध अभ्यास कर रही है और चीन के राष्ट्रपति ने आदेश भी दिया था कि सेना युद्ध के लिए तत्काल तैयार है। तो इससे मुश्किलें मोदी सरकार की बढ़ गई हैं कि कभी भी चीन पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकते हैं और दोनों ही देश युद्ध की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा हो सकती है तबलीगी जमात जैसी परेशानी। जी दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 महीने से अधिक समय से केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन को लेकर गुरुवार को देश के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी और किसान आंदोलन को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि किसानों का आंदोलन 2020 में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में उत्पन्न हुई तबलीगी जमात जैसी स्थिति बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये पूछा है क्या आंदोलन में किसान कोरोना संक्रमण के प्रसार के खिलाफ एहतियाती कदम उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन स्थलों पर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार से कोर्ट को यह भी अवगत कराने को कहा है कि आंदोलन स्थलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से तबलीगी जमात के ऊपर आरोप लगाए गए थे कोरोना फैलाने के, ऐसे ही किसान आंदोलन पर भी आरोप लगाए जा सकते हैं कोरोना फैलाने के और तबलीगी जमात जैसी स्थिति ही किसान आंदोलन में हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी चिंता सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर जताई है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो 28 साल बाद फिर भारत के लिए परेशानी बनने जा रहे हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि 20 जनवरी को डेमोक्रेटिक जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर अपने पद की शपथ लेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर बाइडेन की वजह से भारत को बड़ा नुकसान होने वाला है। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने रूस से 6 S-400 एयर डिफेंस की जो डील की है उसकी वजह से उसे प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है और जो बाइडेन भारत पर प्रतिबंध लगा सकते हैं और इसे खरीद पर रोक लगा सकते हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की पर ऐसे ही प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन तब तक तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद लिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इस तरह से जो बाइडेन भारत की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने लगाया भाजपा पर आरोप, कृषि क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है मोदी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र की मोदी सरकार पर कृषि कानून को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वह 3 नए कृषि कानून को लागू कर कृषि क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है। गुरुवार को भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने दावा किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी राजनीतिक शाखा भाजपा सदैव से पूंजीपति अर्थव्यवस्था की हिमायती रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी सदैव ही समाजवादी अर्थव्यवस्था व विचारधारा की सार्थक रही है। कमलनाथ ने दावा किया है कि भाजपा और RSS ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किए गए बैंकों और कोयले खदानों के राष्ट्रीयकरण का भी विरोध किया था और ये अब केंद्र के नए 3 कृषि कानून को थोपकर किसानों पर कृषि क्षेत्र का निजीकरण करना चाहते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि तीनों नए कृषि कानून किसानों के हितों के खिलाफ हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि मोदी सरकार इसको तत्काल वापस ले।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अकाली दल ने किया बड़ा ऐलान। मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र के खेती कानून के खिलाफ जहां एक तरफ किसानों ने दिल्ली की सीमा घेरी है और देश भर में आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है, तो वहीं अकाली दल बादल दिल्ली में बड़ी रैली करके देश की राजनीति में तगड़ा झटका मोदी सरकार को लगाने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मेंबर पार्लियामेंट प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा ने आज चेतावनी दी है कि अकाली दल 15 जनवरी को पूरे देश में सभी गैर भाजपा पार्टियों को साथ में लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन रैली निकालेगा और कृषि कानून को रद्द करवाने की मांग करेगा। वहीं अकाली दल ने ऐलान किया है कि इस रैली में भाजपा पार्टी शामिल नहीं होगी और देश की जितनी भी पार्टी हैं वह सब इसमें शामिल होंगी और ये रैली दिल्ली से निकाली जाएगी और पूरे देश में इस रैली का आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अकाली दल ने बड़ा ऐलान 15 जनवरी को कर दिया है।